हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नई बातों के साथ। आज का मेरा विषय है बच्चों से संबंधित। दोस्तों, हम माता पिता उस मालिक की तरह होते हैं जो अपने पौधे को बड़े प्यार से सींचता है, इस आशा के साथ कि कल को उसका वह पौधा जब वृक्ष बनेगा तो फल और फूलों से लद जाएगा। फ्रेंड्स, हम माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में बहुत नाम रोशन करे, समाज में उसकी इज्जत हो, वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करे। इसके लिए हम हर प्रयास करते हैं, क्योंकि हम माली और हमारा बच्चा जो है उस माली के पौधे की तरह होता है। यह हम सब जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। 18 साल से नीचे तक बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उन्हें समझाना हम माता पिता का फर्ज होता है। हाँ, यह सही है कि टीन एज में आने के बाद बच्चों को समझाना काफ़ी कठिन हो जाता है, परंतु जब तक बिल्कुल बच्चे नादान होते हैं तब तक उनके अंदर अच्छी आदतों को लाना यह हमारा फर्ज होता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप कैसे अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को लाएं और कैसे उन्हें जीवन में डिसिप्लिन बनाएं ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके। दोस्तों, बच्चों के लिए, क्योंकि आज मेरा यह प्रोग्राम बच्चों के लिए है, तो मैं 2 पंक्ति अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सुनाना चाहूँगी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे आंखों के तारे, वे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को भी है प्यारे। खुद रूठे खुद मान जाए, खुद रूठे खुद मान जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल बात करे। इनकी किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनकी किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझ का कच्चा है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझ का कच्चा है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चे हमेशा मन के सच्चे रहे और इसके लिए हमें ज़रूरी है उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाना। टिप नंबर 1, बच्चों को अनुशासित बनाने में जो भी आप कर रहे हैं, पहले खुद पर करें अमल। दोस्तों, हम बच्चों को अनुशासित बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप खुद भी अनुशासित रहे। आप सुबह देर तक सोते हो और आज आप चाहते हो कि आपका बच्चा सुबह सुबह उठ जाए। आप लाख उसे कहो कि सुबह उठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, या जाओ बेटा बाहर घूम कर आओ, दौड़ कर आओ, व्यायाम करके आओ, बच्चा कभी नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो उसके माता पिता करते हैं। तो बच्चों को अगर आप अनुशासित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि आप खुद भी डिसिप्लिन बने। टिप नंबर 2, दोस्तों, अगर हम बच्चों को क्रोध, झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट के साथ कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चा उसे कदापि नहीं सीखेगा। वह अच्छी बातों को भी सीखने से नकार देगा, उसके अंदर वह उत्साह ही नहीं बचेगा। अगर आप बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो पेशेंस, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, मीठी वाणी के साथ आपको वह बात उसे सिखाना होगा। चाहे बच्चे ने कोई ऐसा हरकत किया हो जिसके कारण आपको बहुत क्रोध आता हो, बहुत गुस्सा आता हो, लेकिन आपको उस वक्त उस क्रोध को,
उस चिड़चिड़ाहट को, अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबा कर रखना है और फिर बच्चे को सिखाना है। तभी आपकी बातों पर बच्चा अमल करेगा, वरना वह सीखना तो दूर, उसे सुनना भी पसंद नहीं करेगा। टिप नंबर 3, बच्चे को गलत काम पर अवश्य टोके। हर गलत बात पे बच्चों को टोकना हमारा फर्ज है। कई बार बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता यह समझकर छोड़ देते हैं कि चलो पहली बार उसने ऐसा किया है, नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। आप उसे टोके, उसे समझाए कि उसने गलत किया है और साथ ही साथ यह भी बताए कि वह गलत क्यों है। जो भी उसने किया है उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपको बच्चे को समझाना है। आप उसका कारण नहीं बताकर सिर्फ मना करेंगे तो बच्चा उस पर अमल नहीं करेगा। उसका कारण भी बताएं। और अगर आप यह सोचकर छोड़ देते हैं कि चलो पहली बार किया है, आगे नहीं करेगा, तो नहीं, वह बार बार दोहराएगा और बाद में वह उसकी आदत बन जाएगी। तो बच्चों को गलत काम पर अवश्य टोके। टिप नंबर 4, बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी आदत शुरू से ही सिखाए, छोटी उम्र से ही सिखाए। बच्चों को यह बताए कि दूसरों के सामान को प्रयोग करने से पहले हमेशा हमें इजाज़त लेनी चाहिए, उनका परमिशन लेना चाहिए। बच्चों को यह सिखाए कि कौन बड़ा है, बड़ों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बड़ों को किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पोलाइटली बात करनी चाहिए। हम बच्चों के साथ पोलाइटली और प्यार से बात करेंगे और हम उन्हें यह उदाहरण देंगे कि वह भी अपने से छोटों के साथ इसी तरह बात करें। हम अपने घर के बड़े सदस्यों को पूरा सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर हमें कभी किसी बात पर क्रोध भी आती है तो वह नेगेटिव रिएक्शन हम अपने बच्चों के सामने कभी नहीं दिखाएंगे और इस तरह हम एग्जाम्पल बनेंगे कि किस तरह हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। हम जैसा अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चा भी वही सीखता है। यह सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि हम अपने घर के बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को कैसे सम्मान दें। कई बार हम सिखाते हैं बच्चों को कि दादा दादी का, मम्मी पापा का, जो भी बड़े हैं घर में, उनका पैर छूकर प्रणाम कीजिए। कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं। पैर छूने से ही सम्मान को दिखाना यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, छोटा बच्चा बच्चा होता है, उसे अभी हमें सिखाना है और सिखाने के लिए अगर बच्चा रोज़ भूल जाता है, आप रोज़ सिखाइए, वह पैर छूकर प्रणाम करे, वह उसकी आदत में आ जाएगी। बाद में वह रेस्पेक्ट करना सीखेगा। उसे पता है कि हमें यह हमारे बड़े हैं और उनका हमें आदर करना चाहिए। और इसका एक प्लस पॉइंट तो अवश्य है कि जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी से सामने अपने सर को झुकाते हैं, तो वह जो आशीष वचन बोलते हैं, वह जो आशीर्वाद देते हैं, वह हमें पूरा उसका फ़ायदा मिलता है। तो बड़ों का सम्मान करना यह भी सिखाना बहुत आवश्यक है। टिप नंबर 5, बच्चों को हमें कभी कभी उनके अच्छे कामों के लिए प्रशंसा करना भी चाहिए। मैंने कई बार देखा है, कई पेरेंट मेरे पास आते हैं और बच्चों की बहुत शिकायत करते हैं। इवन वो पेरेंट बच्चों के सामने बच्चों की शिकायत करते हैं। यह बहुत गलत बात है। बच्चों की शिकायत से ज़्यादा उसकी प्रशंसा करें। बच्चों की प्रशंसा करने से फ़ायदा यह होता है कि बच्चों के अंदर भी खुद एक फीलिंग आती है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों पर उसकी प्रशंसा करना सीखे। सिर्फ उसकी गलतियों पर डांटना, चिल्लाना यह सही बात नहीं है। इससे बच्चा जिद्दी बनता है। उसके अंदर उसकी अच्छाइयों को भी दिखाइए, उसकी प्रशंसा कीजिए। कई बार ऐसा मतलब आपने देखा होगा कि टीचर्स भी अगर बच्चों की हमेशा शिकायत करते हैं तो वह बच्चा अंदर ही अंदर उसके अंदर सुधार कुछ नहीं आता। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ।
लेकिन वही टीचर अगर उसकी थोड़ी भी प्रशंसा कर देते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, उसे कुछ करने की इच्छा उसके अंदर जाग जाती है। तो मेरे दोस्तों, बच्चों को प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें, उसकी प्रशंसा भी कीजिए। थोड़ा भी अच्छा कार्य करता है तो बहुत प्रशंसा कीजिए, उसे समझाइए, देखो बच्चा, तुमने ये कितना अच्छा किया है तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो। इस तरह बच्चे के अंदर उत्साह को बढ़ाइए। टिप नंबर 6, एक मत रहे। कई घरों में, कई परिवारों में यह देखा गया है कि अगर बच्चों की किसी गलती पर उसके पिता उसे डांटते हैं तो माँ उसका बचाव करती है, या माता डांटती है तो दादा दादी कोई बचाव करते हैं। ये कभी ना करें। यह आप अपने बच्चों को एक गलत राह पर ला रहे हैं। मानते हैं कि दादा दादी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब किसी बात पर उसके माता पिता उसे डांटते हैं, उसे कुछ सिखाते हैं, उस वक्त बीच में आप बचाव का कार्य कभी ना करें, क्योंकि इससे बच्चे अपने गलतियों को कभी नहीं सुधारेगा। वह समझ जाएगा कि मैं कुछ भी गलती करता हूं तो घर में मुझे बचाने वाले लोग हैं, और वह जानबूझकर उन गलतियों को हमेशा दोहराएगा और वह रोने लगेगा, चीखने लगेगा, जानता है कि उसे बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। ऐसा कभी ना करें। अगर माता डांटती हैं तो पिता बचाव कार्य ना करें, पिता डांटते हैं माता बचाव कार्य ना करें, माता पिता डांटते हैं दादा दादी कई बार बचाव कार्य करते हैं, ना करें, कभी ना करें। उस वक्त तो ना करें, बाद में आप अपनी बातें कर ले पीछे, बच्चों के पीछे, लेकिन बच्चों को उस वक्त सही और गलत का ज्ञान दें, ठीक है? नहीं तो बच्चा जो है वह बार बार उस गलती को दोहराएगा। टिप नंबर 7, बच्चों की हर मांग को पूरी ना करें। कई बार होता ऐसा है कि हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं या कोई गेस्ट आते हैं और बच्चा उसी वक्त कोई मांग करने लगता है, तो बच्चों को ना कहना सीखे। ऐसा नहीं कि कोई गेस्ट आए हैं, चलो उनके सामने बार बार ना कर रहे हैं तो इज्जत बचाने के लिए बच्चों को कहते हैं चलो जो भी मांगा उसने उस वक्त दे दिए। नहीं, बच्चों को उस वक्त उसकी जिद पूरा कभी ना करें। उस वक्त भी उसे बताए कि बेटा ये गलत है, क्यों गलत है वो भी समझा दे, लेकिन जिद पूरी ना करे, नहीं तो वह रोने लगेगा, चीखने लगेगा, और हम उसको शांत करने के लिए, माहौल को शांत करने के लिए हम उस चीज को दे देंगे, तब वह आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा कि मैं जब रोता हूँ, चीखता हूँ तो माँ जो है मुझे देख नहीं सकती है रोते हुए, पिताजी मुझे देख नहीं सकते हैं, और मेरी हर डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, जो गलत है सो हर वक्त गलत है, चाहे वो कोई हो, घर का आदमी हो सामने या बाहर का हो, कोई हो ना हो, जो गलत है वो हर वक्त ही गलत है। इस बात को अब अवश्य ध्यान दें, और बच्चों पर मतलब उसकी मांग पूरी करने की ये जो आदत है ना, यह बिल्कुल आप छोड़ दें। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चे को इसीलिए जो भी मांगते हैं उसे वो दे देते हैं, यह सोचकर कि चलो यह दुलार है, बच्चे को हम पास में रहते नहीं है, चलो प्यार है, बच्चे का डिमांड पूरा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को ना करने की आदत डालें, ना सुनने की आदत उसके अंदर डालें, ताकि समाज में वह जिद्दी ना बन जाए। नहीं तो कल को वह अपने हर डिमांड को पूरा करवाना चाहेगा, जिद्दी बन जाएगा, और ऐसे ही बच्चे आगे भविष्य में जाकर फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और कितनी भी अनहोनी घटनाएं घटती है यह आपको पता है, यह इस तरह के बच्चों के साथ ही हो जाता है। तो यह हम माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाए, बच्चों की हर गलत जिद को पूरा ना करें। टिप नंबर 8, बच्चों के अनुशासन की सीमा को तय करें। बच्चों को यह समझा दे कि उन्हें कैसे रहना है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर बात उसे बता दे। उसे ना करना सीखे, और अगर वह कुछ गलत करता है तो उसे बताए कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, यह गलत है, और जिस बात के लिए आप उसे मना कर रहे हैं उसका रीजन जरूर दे, उसका कारण उसे अवश्य बताए, नहीं तो उनके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी।
अगर आप किसी भी बात के लिए, जैसे मान लीजिए बच्चा को आपने यह नियम बनाया है कि भाई तुम खेलने जा रहे हो, 4 से 6 बजे के अंदर तुम्हें आ जाना है। बच्चा खेलते हुए चला गया दोस्तों के साथ घूमने और घर में घुस रहा है 8 बजे। आपने आकर बच्चे को बहुत डांटा पीटा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हुआ, जिद्दी बना, लेकिन नहीं, ये नौबत ही ना आने दें। आप पहले से उसे बता दें कि उसकी सीमा को आप तय कर दें कि तुम्हें इतने देर तक जाना है, इस एरिया के अंदर जाना है, इतने समय तक आपको अंदर आ जाना है। क्यों नहीं करना है वो कार्य, क्यों दोस्तों के साथ दूर नहीं जाना है, क्यों माता पिता के परमिशन के बिना कहीं नहीं जाना है, उसका कारण भी बताए, उसे समझा दे, ताकि बच्चों के अंदर नकारात्मकता ना आए। गलत क्या है और सही क्या है यह उसे बताए, गलत जो है क्यों गलत है यह भी बताए। तो इस तरह से बच्चों के अनुशासन की सीमा को आप तय करें। उसे बता दे भाई तुम्हें यह करना है और यह नहीं करना है, यह जो नहीं करना है सो नहीं करना है, यह शुरू से बता दे, ताकि बाद में जाकर आपको किसी भी तरह की परेशानी न झेलना पड़े। आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट सीमा तक। तो ये सारी बातें उनको पहले से समझाए कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और सारी बातों को कारण के साथ बताएं, ताकि बच्चा समझे। बच्चे के किसी भी प्रश्न को सुनकर आप डांटे नहीं कि क्यों सवाल कर रहे हो, जब बोल दिया ना गलत है तो गलत है, नहीं, उसे बताए क्यों गलत है, तो वह आपकी बात अवश्य समझेगा और अवश्य मानेगा। और दोस्तों, आज का 9th टिप यह है कि अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह बिहेव करें। बच्चों को हमेशा प्यार से बोले, उसके विश्वास जीतने का प्रयास करें, एक अच्छे दोस्त बने, इतने विश्वासी बने कि बच्चा अपने दिल की हर बात आपको बता सके। कई बार बच्चा कुछ बताता है और उसी वक्त हम लोग डांटने लगते हैं। हम यह सोचकर डांटते हैं कि नहीं, हम तो यह बता रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहीं, बच्चा समझता नहीं है, वो उसे अलग ही तरीके से ले लेता है और दूसरी बार आपको नहीं बताएगा कि मैंने ये बताया था तो पापा ने मुझे डांटा था, मम्मी ने मुझे डांटा था। वो दूसरी बार से छुपाने लगेगा आपसे। नहीं, बच्चों की पूरी बातों को ध्यान से सुने, कोई रिएक्ट ना करे, कुछ भी वह बताता है सुने, और बाद में तरीके से धीरे धीरे फ्रेंड की तरह उसे समझाए क्या सही है क्या गलत है, उसकी भी राय को सुने। कुछ बातें तो वह भी जानता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ उससे सुनिए, कुछ अपनी बताइए, और इस तरह बच्चे के एक अच्छे दोस्त बनिए। जब आप बच्चों के अच्छे दोस्त बनेंगे ना, तो वो आपसे कुछ नहीं छिपाएगा, आपसे हर बात बताएगा, और तभी वह जीवन में सफल हो पाएगा। उसे अगर कोई परेशानी है, उसे कोई दुख है, तो इतना उसका विश्वास जीते कि वह वो सारी बातें आपको एकदम निसंकोच से बता सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी इन बातों से आपको कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, बच्चे हमारे देश के भविष्य है, और हम माता पिता का यह फ़र्ज है कि अपने देश के लिए एक अच्छा, सच्चा और समझदार नागरिक तैयार करें और अपने बच्चे का भविष्य सुंदर बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।